आइए स्टूडेंट, आज चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 पढ़ते हैं और मैं बताने की कोशिश करूंगा आसान तरीके से। स्टूडेंट, पहले चैप्टर 2 के 2.1 हम लोगों ने पढ़ा है पहले वीडियो में। आज हम 2.2 के बारे में पहले जानेंगे, फिर 2.2 का जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम देखें कि चैप्टर का नाम बहुपद है और द्विघात बहुपद के बारे में हमको एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ना है। तो द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो हम देखेंगे कि द्विघात बहुपद का जो द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो इस प्रकार होता है ax² + bx + c। यहाँ देखें कि x² के साथ जो गुणांक है a दिख रहा है और a जो है वो x² का गुणांक होगा, और जो x के साथ गुणांक क्या है b, ये b का गुणांक होगा और ये c होगा। ये आपको जानना होगा, तभी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सॉल्व करने में आसानी होगी। जहाँ हम लोग a x² का गुणांक, b x का गुणांक, और c अचर पद कहलाता है। इसे जान लें आप। तो ये बहुपद और a b c जो गुणांक है बहुपद का उसे क्या कहते हैं ये हम बता दिए। अब आगे हम शून्यकों और इनके गुणांकों के बीच के संबंध को बताएंगे। तो यहाँ देखें कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध स्थापित हमें कैसे करना है। देखें कि मान लीजिए कि ax² + bx + c कोई शून्यक है, कोई बहुपद है, और मान लेते हैं कि माना कि अल्फा तथा बीटा बहुपद के शून्यक हैं। तब हम संबंध को इस प्रकार दिखा सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा = -b/a। ये याद रखें कि ये शून्यक है, अल्फ़ा और बीटा हम माने शून्यक हैं, और ये b x का गुणांक है जो कि पहले हम बता दिए, और a जो है वो x² का गुणांक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x का गुणांक माइनस x² का गुणांक। फिर हम अब इस प्रकार लिखेंगे अल्फ़ा गुना बीटा शून्यक है हमारा, और ये होता है c/a। c क्या होता है? अचर पद बटा x² का, a जो होता है x² का गुणांक। तो इस प्रकार जब सत्यता की जांच करने को आएगा तो इस प्रकार हमको जांच करना है स्टूडेंट। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज से पहले उदाहरण
के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, उदाहरण नंबर 2 में ये लिखा है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले शून्यक ज्ञात कीजिए और फिर शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच संबंध यानी सत्यता जांच करने को कह रहा है कि सत्यता की जांच कीजिए। तो इससे पहले अभी हम बताएं कि इसके दोनों रिलेशन क्या है, संबंध किस तरह स्थापित किया जाता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका शून्यक निकालेंगे। तो दिया गया जो द्विघात बहुपद जो हमारा दिया है वो क्या है, यहाँ हम हल लिखेंगे और दिया गया बहुपद हमारा है x² प्लस 7x प्लस 10। अब देखें, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसे गुणनखंड करना होगा, फैक्टराइजेशन करना होगा। तो हम फैक्टर करने के लिए क्लास 9 में सीखे थे एक्सरसाइज 2.4 में। अगर आपने नहीं सीखा है तो अभी मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो गुणनखंड क्या करेंगे कि x² के गुणांक को, तो x² का गुणांक यहाँ क्या है 1 है, कुछ इसके आगे तो 1 है, कुछ नहीं दिखता है, तो हम जानते हैं कि यहाँ 1 रहता है गुणांक। तो x² के गुणांक को अचर पद से गुना करना है। तो अगर हम गुना करते हैं तो क्या आता है, चलिए रफ में देखते हैं। गुना करने पर ये 10 आता है। तो ये जो 10 आया, अब 10 को ऐसा गुणनखंड करना है, ऐसा 2 गुणनखंड लाना है कि अगर हम गुना करेंगे तो ये 10 आना चाहिए और वही 2 जो गुणनखंड जो 2 नंबर हमारे पास आएगा वो उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ये बीच वाला हमारा 7 यानी कि 7 आना चाहिए। तो हम इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना पॉसिबल हो सकता है गुणनखंड? ऐसे हो सकता है 1 गुना 10, 2 गुना 5, बस इतना ही पॉसिबल हो सकता है। 5 गुना 2, 10 गुना 1 या 1 गुना 10, जो कह लें, बात तो एक ही है। तो इतना ही पॉसिबल हो सकता है गुणनखंड। तो देखेंगे यहाँ कि जोड़ने या घटाने पे हमने क्या बोला कि गुना करने पे 10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे ये बीच वाला 7 आना चाहिए। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 11 आ जाता है, घटाते हुए हैं तो 9 आ जाता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। गुना करने से सिर्फ नहीं, दोनों में होना चाहिए। गुना करने पर 10 और जोड़ने घटाने पे ये 7 आना चाहिए। तो ये गुना करने पे आता है लेकिन जोड़ने पे तो 7 या घटाने पे तो 7 नहीं आता है। तो ये बिल्कुल ये नंबर हम नहीं लेंगे। अगर इसकी बात करें तो इसकी बात देखते हैं कि अगर हम गुना करते हैं तो 10 आ जाते हैं और जोड़ते जब हैं तो 7 आ जाता है। तो ये हमारा सही नंबर होगा, इसको हमको लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको लेंगे, लिखेंगे x² प्लस, अब 7x ना लिख के जो हम गुणनखंड किए हैं वो लिखेंगे 2x प्लस 5x प्लस 10। अब क्या करेंगे कि कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 का कॉमन गया, यहाँ 5 का कॉमन जाएगा क्योंकि दोनों में x नहीं है तो x का कॉमन नहीं जाएगा, लेकिन 5 का कॉमन जाएगा। तो 5 का कॉमन लेंगे तो 5 निकल गया, तो यहाँ x प्लस 5 का टेबल कितना टाइम पढ़ेंगे, 2 आएगा, 2 टाइम, तो यहाँ 2 का कॉमन। अब यहाँ देखेंगे हम क्या है कि ये दोनों में कोई एक उतारना है और ये कॉमन x का गया था तो ये, और जिसका ये कॉमन यहाँ 5 का गया था तो ये यहाँ। अब क्या करेंगे कि ये गुणनखंड हो गया। गुणनखंड होने के बाद हमको शून्यक ज्ञात करनी है, तो शून्यक ज्ञात करेंगे। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हमने सीखा है कि x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 और ये x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो x इज़ इक्वल टू 0 की तरफ जाएगा तो -2, x इज़ इक्वल टू 0 की तरफ जाएगा तो तो ये हमारा शून्यक आ गया। अब देखें स्टूडेंट, शून्यक आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसलिए
-2 -5 है। अब स्टूडेंट हम लोग को जांच करनी है, सत्यता की जांच, क्योंकि क्वेश्चन जो कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे यहाँ जांच, वो लिखेंगे शून्यकों का योग। तो शून्यक हमारा क्या है, -2 और -5, तो -2 प्लस -5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -7 आएगा। ये माइनस नहीं है, माइनस यहाँ लिखे। और हम लोग जानते हैं कि शून्यक यानी ये अल्फ़ा ये बीटा है। उसके बाद यहाँ हम लिखे थे कि -b/a। तो b देखते हैं क्वेश्चन b किसको कहते हैं, x का गुणांक। तो x का गुणांक आपको क्या दिखाई दे रहा है, x का गुणांक 7 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हम 7 लिखेंगे बाई a क्या है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम लोग a कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या है, 1। तो यहाँ हम 1 लिखेंगे। तो यह हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब दूसरा में कैसे लिखना है कि शून्यकों का गुणनफल में, शून्यकों के गुणनफल में हम लोग शून्यक को गुना करते हैं। -2 इंटू -5 गुना करेंगे तो 10 आएगा। और फिर क्या होता है, शून्यक के बाद हम लोग क्या लिखे थे कि उसमें बताए थे कि c/a। तो c क्या है, तो क्वेश्चन में हम देखेंगे कि c क्या है, c अचर पद को कहते हैं। तो c क्या है, 10/a क्या है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1। तो हम लोग यहाँ 1 लिखेंगे। और यहाँ हिंदी में भी लिख देंगे कि अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये जांच हुई और ये उदाहरण नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आइए हम अब उदाहरण 3। तो उदाहरण नंबर 3 में ये लिखा हुआ है कि बहुपद x स्क्वायर -3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। तो स्टूडेंट देखें कि वैसा ही है, यहाँ भी जांच शून्यक ज्ञात करना है और जांच भी करना है। तो क्वेश्चन जो दिया है वो हम लोग पहले लिख लेंगे। तो इसका सबसे पहले हम लोग गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो ये देखिए कि ये ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, x - √3 का स्क्वायर, क्योंकि √3 को √3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आएगा। तो हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। और एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि a² - b² इक्वल टू होता है a + b और a - b। तो हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि a + b और a - b। अब देखें स्टूडेंट, अब हमारे गुणनखंड के रूप में आ गया है। अब इसका हम शून्यक ज्ञात करेंगे। तो शून्यक ज्ञात करेंगे तो x + √3 = 0 और x - √3 = 0। तो x = -√3 और x = √3। तो ये हमारा शून्यक आ गया है। अब हम इस जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए सबसे पहले
तो शून्यक हमारा क्या क्या आया है, शून्यक हमारा √3 और -√3 प्लस √3। तो √3 में √3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 बराबर, अब फार्मूला होता है -b, तो b मतलब x का गुणांक, तो x तो यहाँ है नहीं तो यहाँ हम लोग 0 लिखेंगे, और x² का गुणांक देखें आप, तो x² का गुणांक 1, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक। दूसरा में हम लोग देखना होता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यक हमारा -√3 गुना √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 बराबर, तो फार्मूला क्या होता है कि c/a, तो c किसको कहते हैं अचर पद, तो अचर पद क्या दिख रहा है, अचर पद दिख रहा है -3, तो अचर पद हम लोग -3 और x² का गुणांक 1 है, तो हम ऐसे लिखेंगे अचर पद बट्टा x² का, तो ये हो गए, ये क्वेश्चन उदाहरण नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट हमें आशा है कि आप समझ रहे होंगे अच्छा से, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करें कि सर थोड़ा और अच्छा से समझाइए। जहाँ समझ में नहीं आएगा स्टूडेंट तो आप कमेंट में कर सकते हैं। तो आइए हम अगला उदाहरण बताते हैं। आगे का उदाहरण नंबर 4 है। उदाहरण नंबर 4 में लिखा हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए, क्रमशः दिया हुआ है। द्विघात बहुपद, देखिए स्टूडेंट यहाँ द्विघात बहुपद ज्ञात करना, वहाँ शून्यक ज्ञात करना था और जांच। अब यहाँ लिखा हुआ है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए मेथड बहुत सारे हैं, तो जो आसान आपको समझ में आ जाए वो हम कोशिश कर रहे हैं बताने का। तो हम बताते हैं, तो दो शून्यकों का ये योगफल दिया हुआ और ये गुणनफल दिया हुआ है। तो हम मानते हैं ऐसे कि माना कि बहुपद के दो शून्यक अल्फा तथा बीटा है, और हम देख रहे हैं कि शून्यक का योग यहाँ कितना दिया हुआ है 3। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू जो दिया है वो -3 दिया है, और शून्यकों का गुणनफल है यानी कि अल्फ़ा गुना बीटा का वैल्यू जो दिया है वो 2 दिया है। अब द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, सूत्र से द्विघात होता है x का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग गुना x प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा गुना बीटा। तो x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, तो -3 है, तो -3 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुना बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल कितना है 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए प्लस 3x प्लस 2, तो द्विघात बहुपद हमारा। तो स्टूडेंट तो उदाहरण हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम एक्सरसाइज में चलेंगे, तो एक्सरसाइज नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे, तो आप इसे ज़रूर से समझें। और अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है या कहीं प्रॉब्लम हो रहा है
तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और आप अभी तक अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ ज़रूर करें, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। आपको स्टूडेंट बिल्कुल ही आसान तरीक़ा से बताने की कोशिश करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे और हम समझाने की कोशिश और प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। फिर अगले पार्ट में एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।